अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की हमारी बात है माइक्रोवेस्कुलर अंजाइना या कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन सीएमडी, एमवीए या सीएमडी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक वीडियो पहले भी हम इसके ऊपर बना चुके हैं, आवाम को बताया था, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब पेशेंट को कोई दिल का मसला हुआ और उसके बाद समझ लें कि दिल का अटैक आया और उसके बाद एंजियोग्राफी की गई, तो वो एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो फिर बाज़ पेशेंट क्या करते हैं कि वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए है कि नहीं, अगर आपको दिल का अटैक आ चुका है और आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने दवाइयाँ नहीं लेनी, नहीं, आपको मसला है। आपको मेन जो शरियाने हैं, जो हम एंजियोग्राफी के ज़रिए सिटी जो करते हैं हम सिटी एंजियोग्राफी, उसके ज़रिए इवन जो एपिकार्डियल कोरोनरीज़ हैं, जो मेन दिल की शरियानें हैं, उनको तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसके आगे ब्रांचेज़ होती हैं, उनके अंदर भी मसाइल होते हैं। ऑल्दो ये मसाइल फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। 3:1 की रेशो 3:1 जो है ना, वो रेशो चल रही है। ये फीमेल्स के अंदर 3 गुना ज़्यादा है, उस हिसाब से 1 गुना जो है ना वो जो है ना वो मर्दों में ये होता है। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो है ना, इसको माइक्रोवेस्कुलर अंजाइना भी कहते हैं कि पेशेंट को टिपिकल सिम्पटम्स होती हैं दिल के, जिस तरह दिल के मसाइल की, दिल के अटैक की अलामात होती हैं, उसी तरह के मामला चल रहे होते हैं। और दूसरा फिर ये होता है कि इसके साथ जो है ना वो इवेंट होने के चांसेस, कार्डियक इवेंट्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसको अगर हम इसको क्लासिफाई किया जाता है, वो इसको 4 बुनियादी टाइप्स में इसको किया जाता है कि ये पहली टाइप ये होती है कि इसके अंदर जो है ना वो पहले कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ या पेशेंट को कोई मायोकार्डियल डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसको दर्दें होती हैं, एंजियोग्राफी भी उसकी नॉर्मल है। दूसरी ये होती है कि उसको जो है ना पहले कोई मायोकार्डियल डिजीज़ है, मतलब कौन-सी मायोकार्डियल डिजीज़, ये नहीं कि अटैक है। उसका समझें कि जो जो हम एको करते हैं दिल की, उसमें हम कहते हैं कि आपके दिल के पट्टे सख्त और मोटे हैं, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। तो उसके अंदर जो है ना वो भी मसाइल होता है। उसके बाद दिल का वेल्व तंग हुआ हुआ है, खसूसन एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टा वाला वाल्व जो है ना वो तंग हुआ हुआ है, उसके अंदर भी जो है ना वो पेशेंट को इस तरह की अलामत हो सकती हैं। तो ये टाइप 2 होता है। और टाइप 3 के अंदर ये होता है कि पेशेंट को दोनों डिजीज़ चल रही हैं, मतलब कि कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं, मेन जो शरियाने, उनके अंदर भी ब्लॉकेज है, उनका मसला हल कर लिया हमने, लेकिन फिर भी स्टिल उसको जो है ना वो दर्दें होती हैं, तो वो उसके साथ एसोसिएशन ये टाइप 3 बन जाती है। और टाइप 4 ये हो जाती है कि इवन आपने उसकी मेन वेसल्स को खोल दिया, आपने कोई स्टेंट डाल दिया, वो उसका बाईपास कर दिया, फिर भी उसको जो है ना मसाइल चल रहे हैं। तो ये जो है ना इसको टाइप 4 कहते हैं। और इसको जो है ना वो बड़ा फ़ेमस नाम दिया जाता है कार्डियक कैथ के अंदर, जिसको नो रीफ्लो फिनोमेना भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो थ्रोम्बस टूटते हैं और एम्बोलाई होके वो डिस्टल छोटी-छोटी वेसल्स के अंदर चले जाते हैं। तो उनके अंदर भी जो है ना वो ये टाइप 4 कहलाती है, सीएमडी, कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन। अच्छा, इसका जो है ना इसकी तशख़ीस के लिए देखें, बाकी तो कन्वेंशनल जो मेथड हैं कि हमने एको की है, हमने जो है ना एंजियोग्राफी की है, हमने जो है ना इसकी सिटी एंजियो की है, तो उसके ज़रिए जो है ना तशख़ीस होता है। लेकिन ये जो माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन है, ये इस पे नहीं होता। इसके लिए जो है ना वो कोरोनरी फ्लो रिज़र्व सीएफआर किया जाता है। इसमें जो है ना वो एक एक तरीका है जो कैथ के अंदर किया जाता है कि मैक्सिमम फ्लो चेक किया जाता है कोरोनरीज़ का, उसकी पूरी उसको डायलेट करके वेज़ोडाइलेशन के बाद कितना फ्लो है और नॉर्मली एट रेस्ट कितना फ्लो है, उसकी रेशियो निकाली जाती है। और ये रेशियो अगर 2 से कम आती है, तो फिर सीएमडी जो है ना वो कोरोनरी माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन जो है, उसको तशख़ीस किया जाता है कि ये इसको चल रहा है और अब इसका सदुभाव करना चाहिए। इसका सदुभाव क्या है? इसकी ये है कि हम सिम्पटम्स कंट्रोल करें और जो है ना उसके बाद पेशेंट की रिस्क फैक्टर मॉडिफ़िकेशन करें। उसका कोई वज़न ज़्यादा है, उसको शुगर है, उसको हाइपरटेंशन है, वो स्मोकिंग करता है, तो ये वाले मामलात उसके ठीक करने चाहिए। उसके बाद इसको जो है ना वो अच्छी मेडिसिन के ऊपर देना चाहिए, मेडिसिन छोड़नी नहीं है। वही बात कि अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है, लेकिन आपको दर्द होता है, तो ये मतलब नहीं कि आपको कोई और दर्द है। माइक्रोवेस्कुलर डिसफंक्शन हो सकता है उसमें भी, क्योंकि इस तरह के मामला चल रहे होते हैं। इसकी अगर हम बात करें कि इसकी अहमियत, इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी नहीं है। सीएमडी, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, इसकी प्रोग्नोसिस पेशेंट्स के अंदर अच्छी नहीं है, पुअर प्रोग्नोसिस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो अगर कंप्लायंस मेडिसिन की अच्छी ना हो, तो इसके अंदर जो है वो दिल का अटैक दोबारा होना, उसके बाद जो है ना वो अटैक हो के दिल का फ़ेल हो जाना, इससे फिर उसके बाद फ़ालिज हो जाना,
और उसके बाद डेथ का वाक़या होना, ये वाले जो मामलात हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं इस माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन के अंदर। तो इसलिए इसका इसका इलाज जारी रखना और इसका फ़ॉलो-अप करवाना, मेडिसिन टाइम पे खाना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो इंसान अपने आप को महफूज़ रखे और इस तरह की कोई एडवर्स इवेंट जो है और कार्डियक कोई एडवर्स इवेंट वो ना हो पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।